घातांक का कुछ और सवाल हम लोग आज करेंगे। चलो एक सवाल ये लेते हैं। यदि 22.5 का 32% 32% ऋण 2/3 गुणा, ये 512 है और इसका मूल क्या लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है ना, गुणा 81 है अंडर रूट में बराबर y है। y यदि ऐसा है बराबर y, तो किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे? पहले तो देखो 22/5 का, इसको पहले जो मुश्किल लग रहा है पहले आसान करते जाओ। सबसे पहले इसको करते हैं 22/5 का 32%। तो कैसे लिखेंगे इसको, 22/5 मैम का स्क्रीन ब्लर आ रहा है। क्या आ रही है, एक सेकंड। ब्लर आ रही है, अभी भी वैसे ही है। अभी देखो तो अभी ठीक है। जी मैम। सबसे पहले 22/5 का 32% मतलब 32/100। ठीक है, ऋण 2/3 गुणा, ये क्या दिया है, 513 क्यूब। एक सेकंड, 513 नहीं है, 512, 512। ये 512 का मूल दिया है 3। अब मैं इसको बाहर कैसे निकाल सकती हूँ, तो 512 किसका वो होता है, मुझे पता होना चाहिए कि क्यूब रूट मतलब किसका घन होता है 512। अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप इसको ऐसे साइड में कर सकते हो, बड़ी संख्या से करके देखो पहले। ऐसे चलो दो से ही कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, नहीं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 छक्के 12। पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 है और इधर 64 है, 64 क्या होता है, अट्ठी अट्ठी 64। तो उसको भी मैं 8 गुना 8 लिख सकती हूँ। आ गया 8 का घन। थोड़ा सा हल करके देख सकते हो साइड में इसको, तो पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे उसका और भी ट्रिक होता है, वो ट्रिक का मैं अलग क्लास लूंगी ना, कि कैसे निकालना है घनमूल। अभी फिलहाल के लिए ये जो 512 किसका घन है, 8 का, तो मैं 8 का घन ऐसे लिखूंगी। अब ये जो है मैं इसको कैसे लिख दूंगी, तो फिलहाल ऐसे पहले लिख लेते हैं, गुणा 81। 81 यहाँ पे क्या दिया है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये क्या स्क्वायर रूट है, वर्गमूल निकालना है 81 का। तो 81 का तो सबको पता है कि किसका वर्ग होता है, 81 9 का होता है। तो 9 का वर्ग लिख लो बराबर y। इधर को हल कर सकते हैं आप, हल कर लो इसको। ये 22.5 को मैं दशमलव हटा दूं तो क्या लिख सकती हूँ, नीचे में 10 आ जाएगा, यहाँ दशमलव था तो एक 0 लिख लिया। अब हल करके देख लो, इसको काट वाट के देखो क्या आता है।
काट के देखो चलो इसको। 2 पंचे 10, 16। 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। और कटेगा, हाँ ये कट जाएगा। 2 अट्ठे 16 और ये 50। 2 चौक 8 और ये 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटे, 5 पंचे 25, 5 निया 45। अब और नहीं कटेगा, 9 चौक 36/5 आएगा। 36/5 आ रहा है ना इसको। इस पूरे को हमने काट लिया, तो 2/3 को वैसा का वैसा लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे 8 का हमने लिखा है घन, और यहाँ पे भी घनमूल है, तो ये दोनों कट जाते हैं। चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग। ए मतलब 8, तो 8 लिख लिया। अब 8 का देखो घात, घात भी 3 है और मूल भी 3 है, तो 3/3 आएगा। वैसे ही 9 का कर दो, घात भी 2 है और मूल भी 2 है, तो 2/2 कर दो। कट गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक कि यस नहीं? समझ मैम। में आ गया ना? अब देखो इसको ना हम लोग थोड़ा सा, इसका मैं पहले ऑप्शन भी बता दूं कि ऑप्शन के हिसाब से हल करना पड़ेगा। इसके ऑप्शन दिए हैं -40.8 और -40.2 और दिया है 41.8 और डी दिया है 40.। ऑप्शन से क्या समझ में आ रहा है कि हमको इसको पूरा दशमलव तक हल करना है। बटा में नहीं दिया है ना कोई ऑप्शन, तो मुझे इसको दशमलव तक हल करना है। तो इसको पहले मैं 5 को 36 से भाग दे दूं, कितना आता है? 5 से 35, एक बच गया। तो 5 दूनी 10, 7.2 आएगा इसका, ये वाले का 7.2 आएगा। ऋण 2/3 मैं लिख लेती हूँ। अब देखो ये पावर तो कट गया है ना। अब मैं 8 को कैसे लिख सकती हूँ? 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, या सीधे सीधे काट लो, 8 को 8 ही रहने दो। और यहाँ पे 3 एकम 3, तो 9 को यहाँ लिख दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9 बराबर y। अब ये क्या हो रहा है, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। या ऐसे भी कर सकते हो, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो 7.2 ऋण 48 बराबर y। 48 में से 7.2 को घटा लो, क्या उत्तर आएगा? 48 में से 7.2 को घटा लो, तो क्या उत्तर आएगा? 10 में से 2 गया 8, 0। क्या आया उत्तर? और देखो निशान किसका है, ऋण का, तो यहाँ उत्तर में ऋण आएगा बराबर y। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। ऑप्शन के हिसाब से हमको हल करना है, मैं पहले भी आप लोग को बताई थी। अगर ऑप्शन बटा में दिया रहता तो आप उसको बटा में रखते, लेकिन यहाँ दशमलव में दिया तो हम लोग पूरा दशमलव तक उसको निकाले। ओके, मैम समझ में आया? हाँ हेमा कुछ बोल रही है? 40 कैसे आएगा? 41 आएगा ना? हम्म। ये देखना है यहाँ पे 48 है, मतलब 48.0, क्योंकि यहाँ 7.2 है ना। तो 10 मान के मैं 10 से 2 घटाऊंगी तो 8 आएगा ना। 10 में से 2 गया 8, इधर एक का आया, फिर 8 में से 8 गया 0, 4 4। हाँ मैम, आ गया।
आप लोग पढ़ना शुरू किए कि नहीं पेपर? क्यों बच्चों, पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? न्यूज, करंट अफेयर्स, बताओ ना, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? कोई पढ़ना शुरू करो। पढ़ रहे हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और पढ़े हो तो बताओ भी, यहाँ पे आके अपने दोस्तों को सुनाओ। हम लोग यहाँ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं ना, ज्ञान बांटना है, अपने पास नहीं रखना है। ज्यादा ही हो गया है कल। एक और थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, वो मैं करवा देती हूँ, फिर हो गया। इस वाले को हम लोग खत्म करते हैं, फिर दूसरा चीज शुरू करेंगे। सवाल देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या सवाल है। एक छात्रा, एक छात्रा 0.25 की घात, दिख रहा है क्या कि लाइट दिख रहा है बहुत? मैम ब्लैक स्केच से लिखिए ना। हाँ, ब्लैक वाला नहीं, ज्यादा डार्क हो जा रहा है। मिट नहीं रहा है। एक छात्रा 0.25 की घात 6 को 0.125 के वर्ग से भाग और फिर 0.5 की घात 4 से गुणा करती है, की घात 4 से गुणा करती है, तो वो क्या पाती है? गुणा करती है तो उसका उत्तर कैसे आता है? गुणा करने के बाद उसका उत्तर आता है ऐसे। तो x का मान ज्ञात करना है हमको। अजीब लगा है ना सवाल, ये वाला आया तो पता है अभी, अभी ये जो हुआ था ना, फरवरी में शायद हुआ था, जनवरी फरवरी तो आया था, 2026 का ही सवाल है ये। देखो देखने में कुछ अजीब लग रहा है, जैसे हम लोग वो करते नहीं है, स्टोरी सम करती हो ना हर्षी, कोई भी चीज जैसे लिख दिया है, मैं सिंपल बोल रही हूँ 2+3 क्या होता है? 5 होता है। अब आप उसको बोल रहे हो कि मैंने एक बच्चे को 2 चॉकलेट दिया, दूसरे को 3 चॉकलेट दिया, तो बताओ मेरे पास टोटल कितने चॉकलेट थे? ऐसा है ये सवाल, है ना? बस ऐसा स्टोरी जैसा लिख दिया है, स्टोरी से डरना नहीं है। हल करते जाओ। एक छात्रा 0.25 की घात 6, लिखो 0.25 की घात 6 0.125 के वर्ग से भाग करती है। इसको क्या करती है? 0.125 के वर्ग से भाग करती है। 0.125 के वर्ग से, वर्ग मतलब स्क्वायर, से भाग कर दिया, देखो डिवाइड कर दिया ना, और फिर ऐसा करने के बाद 0.5 की घात 4 से गुणा करती है। इसके बाद इसको क्या करती है? 0.5 की घात 4, मतलब इसकी पावर 4 से गुणा करती है, तब क्या आता है? ये आता है। अब मैंने सवाल को किस रूप में लिख दिया? जिस रूप में मुझे क्वेश्चन ऐसे मिलता है, जनरली ऐसा क्वेश्चन मिलता है मुझे, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग मिला था। अब इसको हल करो। देखो यहाँ एक ध्यान से देखना, हम लोग को एक नियम पता है, आधार बराबर होता है तो क्या होता है उसका, ये जो पावर होता है बराबर हो जाता है।
तो दूसरे साइड को भी ध्यान दो, दूसरे साइड में क्या है आधार 0.5। तो मुझे ध्यान देना है कि मैं ऐसा सॉल्व करूं कि इधर भी 0.5 के रूप में मुझे आधार मिले। यहाँ तो मुझे 0.5 दिख रहा है। अब ये देखो, इसको मैं 0.5 के रूप में लिख सकती हूँ क्या? बताओ तो कोई। इसको मैं 0.25 है, उसको मैं, बताओ वंदना। 5 स्क्वायर 2। 0.25 है ना, तो 0.25 का मतलब 0.5 का स्क्वायर है ना। 0.5 मैंने 0.25 को 0.5 के स्क्वायर के रूप में लिख लिया। और ये पूरे का घात क्या है? 6। अब ये जो नीचे दिख रहा है 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125 होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा। 0 पॉइंट है तो पॉइंट से घबराना नहीं है। 0.5 का क्यूब 125 होगा ना, और इस पूरे का वर्ग। चाहे तो आप लोग इसको करके देख लो। 5 पंचे 25 होता है, 0.25 और फिर 0.5। 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 12। देखो 1 2 3, 3 के पहले यहाँ पे दशमलव लगेगा। आया समझ में कैसे आया? दिखने में बस सवाल खतरनाक लगता है, लेकिन जैसे उसको हल करते जाओ ना, अपने आप दिखने लगता है कि अब आगे क्या होगा, आगे आप क्या कर सकते हो। अब क्या दिख रहा है मुझे? ये देखो, इधर तो क्या है 0.5 का होल की पावर 4 है। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं यहाँ पे 0.5 जो है उसको की पावर क्या है, इसको गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12। 12 और ये क्या है, 0.5 की घात 3 दूनी 6 है। इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, 0.5 की घात 3 दूनी ऋण 6 होगा ना। पलट दिया ना मैंने, तो 6 की जगह ऋण 6 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा 0.5 की घात क्या है, 4 है। दूसरी तरफ 0.5 की घात x+3। इसके आगे हल कर सकते हो कि नहीं? बताओ, इसके आगे हल कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो आप लोग? यस मैम। कर लोगे ना? बस अब क्या है, सीधे दिख रहा है मुझे, इधर भी बेस में 0.5 है, इधर भी। इनकी जो घात है उसको जोड़ते जाओ। 12 4 16, 16 में से 6 गया 10। तो 0.5 की घात क्या हो गया, 10 बराबर 0.5 की घात x+3। दोनों का घात को बराबर कर लो, 10 बराबर x+3। 3 इधर आ गया तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7। 7 ये वाली। कैसा लगा ये सवाल, अच्छा लगा? स्टोरी वाला सवाल है ना ये। किसी को कोई दिक्कत है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। मिटा दूं, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर है ना? चलो मैं इधर को भी मिटा रही हूँ यस क्योंकि मैम। इधर मैं, ओके चलो मैं करनी का ना एक और नियम लिखती हूँ और उस पे आधारित 2 3 सवाल बस करवा देती हूँ। फिर ये हम लोग खत्म कर लेंगे, करनी और घातांक वाला। देखो, करनी का एक नियम होता है, अगर कोई संख्या ऐसी दी हो ना, x
प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 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 करके फिर आगे ऐसे जाके इनफाइनाइट हो जा रहा है। अगर ऐसा कोई संख्या दिया है तो इसका मान क्या होगा? और दूसरा एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस, अगर माइनस में दिया है तो इसका मान क्या होगा? यहाँ पे ये जो एक्स है, कोई भी संख्या दी है, जैसे एक्स की जगह 6 दी है, तो इसके दो गुणनखंड ऐसे होने चाहिए। एक्स को मैं तोड़ लूंगी दो गुणनखंड में, कैसे? कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस एक हो। 6 को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ कि इसके दो गुणनखंड हो जिनके डिफरेंस एक हो? बहुत आसान है, बताओ जल्दी से। छह गुणनखंड गुना आप लोग को बताओ। 2 गुना 3, 2 गुना 3 है ना, दोनों का डिफरेंस क्या है? एक है ना। तो यहाँ पे एक संख्या कहलाएगी ए और ये कहलाएगी a+1, मतलब a में मैंने एक जोड़ दिया तो a+1। अब इसका उत्तर क्या आएगा? बहुत आसान है इसका उत्तर। अगर धन में है ऐसा ना, ये वाला सवाल आता है ऐसा, तो इसका उत्तर आएगा a+1। a+1 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और अगर ऋण में है तो इसका उत्तर आएगा 1। ठीक है, एक सवाल दे रही हूँ, आप लोग बताना है इसको ना। चलो बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर क्या आएगा? देखते ही बता सकते हो, एकदम आसान। इसका उत्तर क्या आएगा? 110 को कैसे तोड़ सकते हो दो ऐसी संख्या में जिनके बीच का डिफरेंस अंतर एक हो? बताओ कोई, कैसे तोड़ सकते हो इसको जिनके बीच का अंतर एक हो? एक सौ दस का गुणनखंड मतलब ये जिन दो संख्या के टेबल में आ रहा है, पहाड़ा में आ रहा है, पर वो दोनों संख्या के बीच का अंतर एक होना चाहिए। कैसे कैसे तोड़ सकते हो 110 को? 22। 22 नहीं, दो संख्या में तोड़ना है। जैसे मैंने 6 को 2 और 3 में तोड़ा है, 2 दिया 6, दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनको गुणा करती हूँ तो 110 आना चाहिए, लेकिन उन दोनों संख्याओं का अंतर एक आना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दो, आ जाएगा। क्या मैं 110 को, 10 × 11। हाँ, 10 × 11, तो यहाँ पे ए हो गया 10 और 11 हो गया a+1, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? क्या होगा इसका उत्तर? हाँ। 11, क्योंकि प्लस वाले केस में क्या आता है? a+1, मतलब जो बड़ी संख्या है उसको लिख दो। चलो एक और बताती हूँ, इसको भी आप लोग बताओ क्या आएगा, देख के बता सकते हो जल्दी से। इसका क्या उत्तर आएगा? 9। ध्यान से, इसको आप थोड़े सही हो वंदना, 8 या 72, लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? ऋण वाले में ए आएगा, ए मतलब जो 8। छोटी सी। 8 आएगा मैम। हाँ, हाँ, तो 72 को 8 या 72 में तोड़े हो तो ये वाला उत्तर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण है ना। धन होता तो ये वाला उत्तर आता। क्लियर है? क्लियर हुआ ये वाला?
और दो नियम है करनी के, जिसमें से एक नियम है एक नियम ऐसा है देखो, एक नियम है करनी का ये वाला, जहां पे कोई धन का निशान नहीं है ना, एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, और ये जा रहा है इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या था, धन था और ऋण था, धन और ऋण था ना, धन वाला था ये ऋण वाला था, लेकिन यहाँ पे धन ऋण कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस केस में कैसा उत्तर आता है, इस केस में ये जो एक्स है ना, वही उसका उत्तर होता है, एक्स ही उसका उत्तर है। दूसरा केस ऐसा है, दूसरा केस एक्स एक्स एक्स, यहाँ पे इनफाइनाइट था ना, अनंत अनंत जा रहा है ना, लेकिन ये वाला दूसरा केस में अनंत नहीं रहेगा, एन एन तक जाएगा, कहां तक जाएगा ये, एन तक। एन मतलब 4 बार 5 बार 6 बार, एक निश्चित संख्या होगी ना, एन तक जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा फिर, यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 2n-1 बटा 2 की पावर n, ये एक फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे। ये पूरा क्या है, एक्स की पावर है ना। मैं एक सवाल देती हूँ, उससे आप लोग को और समझ में आएगा। चलो पहले इसका बताओ मुझे कर, अंडर रूट 20 अंडर रूट 20 इनफाइनाइट, क्या उत्तर होगा इसका, 20। 20, इनफाइनाइट है तो कुछ करना ही नहीं है, 20। अगर मैं ऐसा लिखूं अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, 4 बार लिख रही हूँ ना, तो क्या उत्तर आएगा, अब हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे, ये क्या है, ये एक्स है फॉर्मूला, तो एक्स मतलब 5, उसके बाद लिखेंगे 2, अच्छा ये 2 की घात n है ना, 2n नहीं है, ये घात है, 2 की घात n, तो n मतलब कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, n मतलब जितनी बार लिखा है वो n, तो 2 की घात n मतलब 4 बार लिखा है, ऋण 1, ऋण 1 बटा 2 की घात n मतलब फिर से 2 की घात 4, इसको हल कर लो, 2 की घात 4 मतलब 16, 16 होता है 2 की घात 4, तो 16 ऋण 1 मतलब 15, और नीचे में 2 की घात 4 मतलब 16, 15/16, ऑप्शन ऐसा ही दिया रहेगा इस फॉर्म में, इसको और हल नहीं करना होगा, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा ना। ठीक है, ये वाले भी समझ में आया। मैम एक बार यहीं पास को बताइए। क्या नहीं, ये वाला नहीं आया सेकंड वाला, जी मैम। आ गया ना। बताओ ना मैम, ये वाला जो गिनती वाला है ना उसको बताओ। हाँ। इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला कैसे है, एक्स की घात में है ना, ये पूरा घात में है, इसकी घात में क्या रहेगा, 2 की घात n ऋण 1, 2 की घात n ऋण 1, सिर्फ 2 की घात में n है ना,
ऋण फिर अलग से है, ऋण ए, फिर बटा में 2 की घात n, ये पूरा x की घात में रहेगा। अब n क्या है, n है जितने बार ये करनी में दिया हुआ है, यहाँ पे 4 बार दिया है, 1 2 3 4, तो मैंने 2 की घात 4 लिखा है ऋण ए, नीचे में भी 2 की घात 4, और x तो ये संख्या खुद है, तो x की जगह 5 लिख दी। 2 की घात 4 मतलब क्या होता है, 16 होता है, तो 16 हो गया ये, और 16 में से 1 घटाए तो 15 हो गया, और नीचे में 2 की घात 4 मतलब 16, तो आंसर ये आ गया 5 की घात 15/16। अब समझ में आ गया। जी मैम। चलो ये चैप्टर यही खत्म करते हैं, आज की क्लास यही खत्म करते हैं ना, कल मैं एक दूसरा टॉपिक लूंगी, कल को फ्रेश मोड से फ्रेश टॉपिक नया शुरू करेंगे ना। आज फिर से मैं 3 4 होमवर्क दूंगी, आप लोग होमवर्क को सॉल्व करना, फिर बाद में मैं उसका हल भी भेजूंगी, अगर नहीं समझ में आए तो फिर कल फिर उसको बताऊंगी मैं। यस मैम। जी मैम।